प्यारे बच्चों नमस्ते। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है मात्राएं। हिंदी व्याकरण में जो मात्राएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करने से पहले हम हिंदी वर्णमाला को समझेंगे। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन है उन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, उसके बाद एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। और फिर हम व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं तो 33 यह व्यंजन है, जिसमें क से लगा करके म तक के जो व्यंजन है वह स्पर्श व्यंजन है। फिर है उष्म व्यंजन, फिर अंतःस्थ श श स ह यह उष्म है, फिर अंतःस्थ य र ल व ये अंतःस्थ है, और संयुक्त व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ और श्र। इस तरीके से हमारी वर्णमाला पूरी होती है। अब जितने भी व्यंजन हैं उनमें जो मात्राएं लगती है मूलतः यह स्वरों का उनके साथ जुड़ना है। उन्हीं स्वरों के व्यंजनों के साथ में स्वरों के जुड़ने को ही हम मात्राएं कहते हैं। और उनके कुछ चिन्ह हैं। हर एक स्वर का अपना एक चिन्ह है जो उसके साथ में व्यंजन के साथ में जुड़ जाता है और वह मात्रा के रूप में प्रदर्शित होता है। जैसे कि अगर मैं क एक व्यंजन लेता हूं और क के साथ मुझे आ को जोड़ना है, तो उसकी जो एक मात्रा है वो खड़ी लाइन है, जो क के पास में खड़ी लाइन कर देने से यह का की ध्वनि देता है। इसका मतलब यह है कि क में आ का जुड़ाव। जब क का आ में जुड़ाव हो जाता है तो एक मात्रा के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से ई उ री ए ऐ ओ औ यहां तक के जो है 11 ये जो स्वर है, इन्हीं सब स्वरों को अगर किसी व्यंजन के साथ में जोड़ा जाए तो एक चिन्ह होता है जिसके साथ में व्यंजनों को जोड़ा जाता है। तो इसी को हम मात्राएं कहते हैं। उसके बाद आता है जिसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ रहता है किसी भी वर्ण के ऊपर, इसे अनुस्वार कहते हैं। और अह यानी कि जो 2 डॉट पीछे की तरफ लगे रहते हैं उन्हें अह यानी कि विसर्ग कहा जाता है। तो ये मात्राएं जिस प्रकार से, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। क के साथ में ई की मात्रा तो की, और दीर्घ ई की मात्रा की, इस तरीके से जुड़ेगा। क के साथ में उ तो कु, और क के साथ में दीर्घ उ तो कु। ये इस तरीके से बनते जाएंगे। तो आपको अभ्यास यही करना है कि हर एक वर्ण के साथ में इन 11 स्वरों के मात्राओं को आपको जोड़ जोड़ के इनको देखना है और इनका अभ्यास करना है। उसके बाद जो डॉट होता है जिसको अनुस्वार कहते हैं, ऊपर की तरफ लगता है, उसका भी आपको हर एक वर्ण के साथ, हर एक व्यंजन के साथ में उसे लगा करके उसे देखना है। और विसर्ग को भी हर एक व्यंजन के साथ में आपको इस लगा करके इसका अभ्यास करना है। जब यह अभ्यास पूरा हो जाएगा तो आप इन्हीं वर्णों को लेकर के नए नए शब्द बना सकेंगे। तो आज की हमारी कक्षा का यही तत्व है और यही इसे आपको अभ्यास के रूप में देखना है। थैंक यू सो मच।